अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी हम नाश्ता बना रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम था तो माल की पैकिंग कोई नहीं थी करनी अभी। तो अब्बू कहते हैं पहले नाश्ता बनाओ, फिर पहले मैं नाश्ता करूँगा फिर कुछ और काम करेंगे। हमने कहा चलें जी हम नाश्ता बना लेते हैं। तो अभी अम्मी ने जो है ना वो रोटियां स्टार्ट कर दी हैं, कहती हैं चलो लाओ मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलें आप बनाती जाएं और मैं इनको पकाती जाती हूँ। तो अभी पहले जो है ना वो खुश्क रोटियां स्टार्ट की हैं, कहती हैं चलो पहले मैं खुश्क रोटी बना लेती हूँ तो फिर उसके बाद पराठा बनाऊँगा। मैंने कहा चलें जी सही है, तो आप फिर बनाती जाएं मैं पकाती जाती हूँ। तो अभी जो है ना सुबह सुबह के टाइम पे हमने नमाज़ पढ़ने के बाद और तिलावत करने के बाद सबसे पहले किचन में ही आए हैं। तो अम्मी ने आटा गूंदा था पहले ही, तो अभी जो है ना आटा सेट हो गया था। फिर कहती हैं चलो रोटियां बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी सही है। अभी ये जो पराठे की तैयारी हो रही है तो अभी जो है ना फिर मैंने कहा बाहर जाके देखूँ मैं मौसम, क्योंकि अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो वाकई में बाहर आई तो इतने ज़्यादा गाढ़े से बादल हुए थे और सिर्फ बादल ही हुए थे, कोई वो बारिश नहीं हुई बाद में। तो खैर अल्लाह की रज़ा, जब अल्लाह की रज़ा होगी फिर बारिश भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उतने में जी अम्मी ने रोटियां बना ली हुई थी, 2 पराठे तो बन गए हैं हमारे और अभी ये जो है ना ये पराठा रह गया। तो कहती हैं कि चलो जी रोटियां बन गई हैं, अब तुम जो है ना वो साथ साथ चाय रख लो। मैंने कहा चलें जी अभी मैं चाय रखती हूँ, साथ फिर सालन भी गर्म करना होता है, चाय भी बनानी होती है। तो कहती हैं अभी खाना जो है ना रोटियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। तो दाल मैंने पहले ही उसमें डाल के रख ली हुई थी। मैंने कहा चलें जब मैं रोटियां थोड़ी एंड पे पहुंच जाएंगी फिर इनको गर्म कर लूँगी। तो ऐसे करती हूँ मैं जब रोटियां एंड पे पहुंचनी स्टार्ट होती हैं ना तो फिर मैं जो है ना वो दाल वगैरह जो सालन होता है वो गर्म कर लेती हूँ और साथ चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा लाएँ जी। तो अभी साथ साथ ऐसे ही नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो अब जो है ना ये इस तरह का नाश्ता हमारे घर में किया जाता है, सिंपल सा। तो जी उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के हमने कर लिया था और फिर जो है ना बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो ये बाबा अपने काम पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा चले मैं आपका भी साथ में बना लेती हूँ वीडियो। तो वो अपने ना लोडर की चीज़ें जो है ना वो सेट वेट करते रहते हैं। उनको टिशन मिशन ये उनके उन्होंने आग के ऊपर रखे हुए थे। जितनी देर हमने नाश्ता बनाया ना इनको आग के ऊपर रख दिया हुआ था, पता नहीं क्या करना था। उसको कह रहे थे कि मैंने इसको गर्म करके फिर इसके ऊपर तेल लगाना है, पता नहीं क्या। तो जो है ना फिर अभी लगे हुए हैं अपने काम पे। तो अम्मी धोने लगी हैं बर्तन। मैंने कहा चलें आप बर्तन धो लें, बर्तन हमारे थोड़े से ही हैं, चाय वाले ही हैं, इस टाइम पे इतने ही होते हैं। तो मैंने कहा चलें आप बर्तन धो लें, फिर मैं बाद में जो है ना वो सफाइयाँ कर लूँगी। तो साथ साथ मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी होती है। तो झाड़ू में ले आई हूँ, मैंने कहा चले मैं अभी जो है ना झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी तो सारा कुछ सफाई है। इतना ज़्यादा कोई गंद होता नहीं है, बस झाड़ू लगाना होता है हमने। और फिर कुछ दिन 1 2 3 दिन जब निकल जाते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो टाँकी लगाते हैं या फिर धो लेते हैं फ़र्श को। तो अभी जो है ना फिर हमने सारे काम शाम ख़त्म करके थोड़ी सी रेस्ट की। बाबा चले गए थे बाहर, माल तो आज पैकिंग करनी नहीं थी। तो फिर अम्मी कहती हैं कि लाओ हम ना शाम के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सालन हमारा पड़ा हुआ था। तो अभी हमने सोचा कि हम चावल बना लेते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि आलू मटर वाले चावल बनाते हैं। तो लाओ सारा सामान मैं तुम्हें तैयार करके देती हूँ, तुम साथ साथ बना लेना। मैंने कहा चलें जी सही है, आप तैयार करें फिर करते हैं। तो अम्मी ने अब मसाला बनाना स्टार्ट किया, ये प्याज काट रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ जो है ना वो मटर निकाल लेती हूँ। अभी जो है ना मटर इतने मज़े के मुझे तो ये देख के रहा ही नहीं जाता, फिर मैं पकड़ के खा लेती हूँ। तो मैंने एक मटर का दाना पकड़ा और फिर उसको खा के तो फिर उसके बाद मैंने फिर रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की, वीडियो बंद करके मैंने खाया। मैंने कहा ये बहुत मज़े के वाकई में अभी जो लास्ट में आ रहे हैं इतने मज़े के मटर आ रहे हैं ना, तो है भी भरे भरे से हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना कच्चे मटर खाना। और यहाँ पे जी चावल भी हमने रखे हुए हैं साथ, क्योंकि चावलों को थोड़ा सा इनको ना करना पड़ता है साफ़। इस दफ़ा हमारे चावल ये थोड़े नॉर्मल ही आ गए थे, तो इनमें ना थोड़ी फक वगैरह होती है, तो उसको फिर हम थोड़ा करके तो फिर धोते हैं। ऐसे फिर इतने साफ़ ही नहीं होते। तो जी उसके बाद सारी तैयारी श्यारी करके हमने रख ली थी। तो वो सारा कुछ काट के ले आई। मैंने कहा चावल भी हमने धो के भिगो लिए थे। तो अभी अम्मी मटर धो रही हैं। तो उसके बाद सिर्फ हमारा रह गया था अदरक। तो अदरक का पेस्ट बनाना था और सिर्फ वो रह गया था। तो अम्मी कहती हैं चलो अब वो भी कर लेते हैं। ऐसे ही है, कोई इतना मसला नहीं। मैंने मटर निकाल लिए थे, अम्मी ने मसाला बना लिया था और हम माँ बेटी बस मिलजुल के कर लेती हैं काम। और तो कुछ करने को होता नहीं है हमारे घर में इतना ख़ास। तो फिर कभी रेस्ट कर ली, कभी काम कर लिया, तो फिर हम मिलजुल के ही काम करते हैं। तो
अम्मी ज़्यादातर थोड़ा बहुत इसलिए करती हैं क्योंकि मैंने ज़रा वीडियो भी बनानी होती है, और फिर अम्मी कहती हैं कि मुझे भी, मैं ज़रा सेट रहती हूँ ना, काम वगैरह कर लूँ। और मैंने फिर साथ साथ मसाले भी तैयार कर लिए थे, सारा कुछ, नमक मिर्च। अम्मी कह रही थी आज थोड़े से ना स्पाइसेस डालना चावल में, मज़ा आता है। मैंने कहा चलें जी, सही है। और फिर उसके साथ ही मैंने तड़का रख लिया था चावलों का। तो मैंने कहा जो है ना, अभी टाइम तो काफ़ी हो गया था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा बना लेते हैं, शाम को थोड़ा जल्दी खाना बन जाएगा तो ज़रा सही रह जाता है। फिर जो लास्ट वाला मोमेंट्स होते हैं ना, असर के बाद मगरिब तक, वो फिर जब बंदा फ्री रहे ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो उस टाइम पे माल भी इतना कोई नहीं पैक करना होता, हम फ्री ही होते हैं तकरीबन। अगर हमने पैकिंग करनी भी हो तो हम सुबह सुबह में कर लेते हैं, और पिछले टाइम में नहीं करते होते। तो जी, साथ साथ मेरे बन रहे हैं चावल। और ये तरीका तो बहुत ही आसान है ना जी। और ये जी मैं बना रही हूँ, अभी सारा कुछ तड़का शड़का तो तैयार हो गया था, तो अभी सारा कुछ इसमें डाल के ना, तो इनको थोड़ा सा भून लेंगे, मसाले वगैरह भी साथ ही डाल देते हैं। ये पुलाव का तरीका तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस पुलाव में भी कुछ लोगों की ना कमियां रह जाती हैं, मतलब एंड पे आके ना चावलों के। तो इस हिसाब से आप देखें मेरी सारी वीडियोज़ में मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि पानी बहुत कम डालती हूँ ना चावलों में। अगर पानी बहुत कम हो, और आधे भी, आधे तो नहीं खैर, लेकिन चले 3 हिस्से गले हुए हों, 1 डेढ़ हिस्सा गलने वाला हो ना, तो उन चावलों को दम लगाएं ना, तो वो चावल आपके बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, साथ चिपकते नहीं हैं, तो खिले खिले से रहते हैं। और अगर चावल खिले खिले से ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता उतना ना खाने में। तो जी, चावल मेरे बातों बातों में हो गए हैं तैयार। तो देखिए माशाल्लाह से, अभी ये जो है ना, इसी बदौलत के पानी मैंने कम डाला था, इस वजह से ये देखें मेरे चावल इंशाल्लाह खिले खिले ही नज़र आएंगे आपको। तो अभी अम्मी डिश आउट करने लगी हैं, कहती हैं मैंने इसमें डालने हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा चलें जी, आप डाल लें। हालांकि ये मुझे भी बहुत पसंद थी, मैं लेकर आई थी इसको। तो जो है ना, अभी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा अम्मी बचपन में बहुत दिल करता था कि इस तरह के बर्तन में खाए बंदा खाना वगैरह। तो जी, उसके बाद हमने तो खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बाबा ने तो खाने नहीं है, फिर चावलों के लिए उनका इंतज़ार क्यों करना। तो हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी क्योंकि अभी थोड़ा ना दिन भी थोड़े लंबे हो गए हैं, तो इस वजह से फिर भूख भी लगना स्टार्ट हो जाती है ना। 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इधर तो हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली हुई थी, और उसके बाद फिर दम जो है ना खोला था। तो ये अब अम्मी जा रही हैं अपनी दोस्त को देने, वो मेरी आंटी हैं बड़ी प्यारी सी, तो वो हमारी वीडियोस भी देखती हैं। तो फिर बाद में कहती हैं, अभी भी वो देखेंगी ये वीडियो इंशाल्लाह। तो फिर वो कहती हैं हाँ, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाती है। तो मैं कहती हूँ वीडियो जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इसको, कहती हूँ भेजो। तो मैंने कहा मैं चलें जी, आज उनको ना बिना बोले ही भेज देती हूँ। तो अम्मी चली गई थी वहाँ, तो मैंने चटाई भी अपने पास ला के रख ली, ताकि बच्चे आएंगे तो फिर मुझे चटाई चटाई ना लेने जाना पड़े। और फिर मैं लेट गई थोड़ी देर, मैंने कहा चलें अब बच्चों के आने तक लेट जाते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं। तो उतनी देर में जी बच्चे भी आ गए थे, और वो पढ़ रहे थे, और उतनी देर में आ गए बाबा। तो बाबा कहते हैं कि मैं जी है ना चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा चलें जी, मैं आपको चाय बना देती हूँ। फिर मैंने बाबा और अपने लिए ही चाय बनाई, क्योंकि अम्मी अभी उधर ही थी। तो अम्मी अभी वापस ही नहीं आई, तो मुझे ये था कि अगर उन्होंने पीनी होगी तो फिर मैं उनको बाद में फिर बना दूँगी। लेकिन जो है ना, ठंडी चाय मतलब एक दफ़ा हो जाए और फिर बाद में गर्म करके बंदा पिए, वो तो मज़े की नहीं रहती। तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए बनाई ही नहीं, अपने लिए और बाबा के लिए बना ली थी बस। तो इतनी देर में जो है ना बच्चे वगैरह पढ़ के चले भी गए थे, तो मैंने कहा चलें जी, सही है। और अभी जो बाबा को एक्स्ट्रा दे रही हूँ। तो अम्मी फिर ये है कि जब आई ना, तो उन्होंने बोला कि मैं जी चाय, अभी हम चाय पी ही रहे थे तो अम्मी आ गई थी। तो लेकिन कहती हैं कि मैं वहाँ से पी आई हूँ। मैंने कहा चलें जी, सही है। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद अम्मी बना रही थी रोटियाँ बाबा के लिए, क्योंकि हम ऐसे करते हैं जब हमने चावल बनाने होते हैं ना, ख़ास तौर पे वो पुलाव जो बनाना होता है ना आलू मटर डाल के, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते बाबा। तो हमने उनके लिए रोटी बनानी होती है, और हम हिसाब लगा लेते हैं कि आज सालन है बाबा के लिए, तो फिर हम पुलाव बनाए। तो आज हमारा सालन था दाल का, तो इसलिए फिर हमने जो है ना पुलाव बना लिया, और बाबा के लिए अब रोटियां बना लेंगे, 1-2 रोटी बनानी है। और मेरे ख्याल से हाँ, 1 रोटी तो अम्मी ने बना ली हुई है, और दूसरी रोटी भी बन गई जी। 2 रोटियां बनाई ताज़ी ताज़ी, और इनको अब लपेट शपेट के रख लेंगे। तो जब फिर उन्होंने खानी होगी फिर खा लेंगे। तो जी, अब ये जो है ये चाय हमारी है रात की, और रात के बाकी तो सारे बर्तन हमने धो लिए थे, और जी सिर्फ ये चाय वाला रह गया। अब जब चाय पी ली जाएगी तो फिर अब मैंने मामा और बाबा के लिए बस बनाई है इस टाइम की चाय। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने कहा चलें जी, मैं आज नहीं पीती।
क्योंकि मेरा ग्रीन टी पीने का दिल था। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।